Hello everyone, welcome back to the new video of Reborn Trading. बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे। तो यही 3 टाइप्स के ट्रेडिंग आज हम लोग देखने वाले हैं एंड इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज नंबर 1 दैट इज long term trading, and the second one is short term trading, and the third one is intraday. तो इन तीनों के एक अलग अलग मेथड्स है, एक अलग अलग टेक्निक्स है, इन तीनों को एक अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे लॉन्ग टर्म, यानी जिसका जो जर्नी रहेगा वो रहेगा लॉन्ग। यानी अगर आप आज कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आप उस अमाउंट को एक लॉन्ग जर्नी तक रखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म। सिंपल भाषा में अगर लॉन्ग टर्म का मतलब अगर देखा जाए तो आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो, चाहे वो ज़ेरोधा हो, ग्रो हो, ऐप स्टॉक हो, जो भी ब्रोकरेज में आप जाएंगे एंड आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करेंगे और उस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, इट मीन्स दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। आप एक बार स्टॉक्स को परचेस करो, चाहे वो आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, वो डिपेंड अपॉन यू। अगर आप 20,000 कर रहे हो, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, इट मीन्स दैट इज वी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लेते हैं एंड उसको पर्टिकुलर डे तक रखते हैं, कुछ दिन तक रखते हैं। जैसे एग्जांपल लॉन्ग टर्म में कैसा होता है, आप 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के लिए इस तरह रखोगे, मिनिमम एक साल से ज़्यादा आप जब रखोगे, दैट्स वी कॉल एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जब भी आप कोई स्टॉक को परचेस करते हैं वो स्टॉक आप पर्टिकुलर टाइम तक रख रहे हैं। जैसे मान लो आप 2 दिन तक दो दिन तक रख रहे हैं, या फिर आप 2 मंथ्स तक रख रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर एंट्री एंड आपका टारगेट, आप कहाँ तक उसका टारगेट रखोगे। वहाँ तक जाने के लिए 2 दिन भी लग सकता है, या फिर 2 मंथ भी लग सकता है, फिर 6 मंथ भी लग सकता है। तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, जहाँ पे आप पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर महीने तक का आप ट्रेड करोगे एंड उसके बाद आप एक उसमें से एग्जिट हो जाओगे अपने टारगेट को हिट करने का। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। एक बार आप स्टॉक ले लेते हैं तो आप उसको कई सालों तक भूल जाएंगे, आप उसको देखेंगे नहीं। जो भी आपका स्टॉक आपने लिया है उसका क्या चल रहा है वो आपको ईयर्स तक रखने होंगे। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे होता है। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है, पर्टिकुलर डेट फिक्स करते हो कि यहाँ तक मैं ट्रेड करूँगा, यहाँ पे अगर इतना जाएगा तो मैं स्टॉक को होल्ड करके रखूँगा, या फिर मैं इसमें से निकल जाऊँगा। दैट वी कॉल एज शॉर्ट टर्म। होप आपका शॉर्ट टर्म का एंड लॉन्ग टर्म का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। दोनों एक ही ट्रेड होते हैं। आपका सिर्फ मेंटालिटी यहाँ पे शो करता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हो, या फिर उसको आप एक पर्टिकुलर डे में उसको निकालना चाह रहे हो। दैट वी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। एंड व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक दिन की ट्रेड करेंगे, सिर्फ ओनली 1 डे। 1 डे मतलब क्या है कि जैसे ही 9:15 को जब मार्केट स्टार्ट होगा, 9:15 से लेके 3:30 तक ही हम ट्रेड करेंगे। एक ही दिन में हमको ट्रेड करना होता है। एंड इंट्राडे का एक ऑब्लिगेशन ये है कि आपको एक ही दिन ट्रेड करना है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड या फिर उसको आप नेक्स्ट डे को लेके नहीं जा सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे एक लिवरेज मिलने वाला है। लिवरेज क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हैं एंड किस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म में, किस तरह से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म में अगर आपने आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका किस तरह से, जैसे एग्जांपल लॉन्ग टर्म का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मान लो कोई स्टॉक 1 रुपये पे है,
1 रुपीज़ पे। ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप अगर जाएंगे गूगल सर्च करेंगे लेस देन 1 रुपीज़ स्टॉक लिस्ट, तो कई सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आप अगर 1 रुपये के स्टॉक में अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपीज़ के आप स्टॉक में 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 1 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करोगे, एंड 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये 1 रुपीज़ का जो प्राइस है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि आज से आने वाले 15 साल के बाद 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स ये जो 1 रुपये का स्टॉक बढ़कर 80 रुपये हो रहा है। तो इट मीन्स जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, वो 1 लाख आपको 15 साल के बाद में 80 लाख रुपए दे रहा है। इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म, जहाँ पे आपको 15 ईयर्स के बाद 1 रुपये का स्टॉक 80 रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरा 1 लाख रुपए के जो स्टॉक्स हैं वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 80 लाख रुपए में। क्या ये पॉसिबल है कि ये ऐसे होता है क्या? इससे पहले हुआ है? तो चलो हम वही आज हम हमारे स्क्रीन में चल के देखते हैं एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो क्या सच में इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि 1 रुपये का स्टॉक 80 रुपीज़ पे गया है, कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हुआ है या नहीं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्टॉक सर्च करता हूँ, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस आप सब जानते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, एंड ये हमारा यहाँ पे स्टॉक आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये ओपन हो गया, एंड यहाँ पे अभी ये डे टाइम फ्रेम है, इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा 12 मंथ्स। ओके, हम थोड़ा ड्राइंग्स निकाल लेंगे ताकि हमको कंफ्यूज ना हो। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे रिलायंस का जो स्टॉक है, जब इसने स्टार्ट किया था आज से करीब 1994 में, बहुत दूर की बात है, 1994 में जब इसने अपना स्टॉक को जब स्टार्ट किया था, इसका ओपनिंग रहा था 32.25। अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टॉक का प्राइस था 32.25, 32.25 इसने अपनी ओपनिंग्स में ये प्राइस से लेके रिलायंस इस प्राइस में स्टार्ट हुआ था। अभी हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में 1 लाख रुपए उस वक्त में थे, एंड अभी मुझे 32.2 से मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं। तो मैं कितने स्टॉक्स खरीदूंगा? 3100 स्टॉक्स मुझे मिलेंगे। यानी मेरे पास में 1 लाख रुपए अगर रहेंगे तो सिंपल है, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हो, मान लो आप टी शर्ट खरीदने के लिए जा रहे हो, एंड आपको टी शर्ट का जो प्राइस है वो 32 रुपीज़ है, एंड आपके पास में 1 लाख रुपए, तो आप कितने टी शर्ट खरीद सकते हो? सिंपल 3100। इतना सिंपल है कि आपने क्या किया, 3100 स्टॉक्स आपने ले लिए रिलायंस के। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी का जो प्राइस चल रहा है रिलायंस का, अभी प्रेजेंट प्राइस चल रहा है रिलायंस का, दैट इज़ 2354 रुपीज़ अभी प्रेजेंट प्राइस चल रहा है। तो आप अगर 1994 में, या फिर आपके दादाजी या फिर आपके पिताजी जो भी हैं, वो अगर 1 लाख रुपए रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज वो देखते हैं कि कितने में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पे हम लोग इंटू करते हैं। अभी हम लोग 3100 के जो क्वांटिटी है वो हम लोग कितने में बेचेंगे? 2354 रुपीज़ में हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कन्वर्ट होता 72,97,400 रुपीज़ में, अगर आज वो स्टॉक हम लोग बेच देते। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 रुपये का स्टॉक अगर 80 रुपये जाता तो 80 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी वो उसी तरह से हो रहा है। चलो एक और स्टॉक हम लोग देखेंगे, दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो इन्फोसिस जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे ओपन, दैट इज़ 0.8, यानी 1 रुपये भी नहीं था। तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे कि 1 रुपये ही पकड़ के हम लोग चलेंगे, यानी 1 लाख रुपए हम लोग कितने स्टॉक खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली कोई चीज़ 1 रुपये की है, अगर हम लोग उसको 1 लाख खरीदना चाहते हैं तो 1 लाख के क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। तो 1 लाख शेयर्स मैंने परचेस किए इन्फोसिस के आज से 1997 में, यानी 28 ईयर्स बैक। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट प्राइस अगर आप देखोगे इन्फोसिस का, दैट इज़ 1496।
अगर मैं अभी 1 लाख स्टॉक अभी इसको यहाँ पे मैं बेच दूंगा 1496, तो यहाँ पे अब देखोगे 14 करोड़ 96 लाख रुपीस का मुझे प्रॉफिट होगा, यानी 14 करोड़ मुझे यहाँ पे मिलेंगे अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 28 ईयर्स बैक इन इन्फोसिस। यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे हो। तो एक और कंपनी यहाँ पे है, दैट इज विप्रो। विप्रो का अगर हम लोग देखेंगे तो उसने शायद उसने भी यहीं कहीं पे स्टार्ट किया था 1 रुपये से। हाँ यस, ये भी एग्जैक्टली 1.10 1 रुपया 10 पैसे से स्टार्ट किया था। आज इसका जो है 418, यानी 1 रुपये का अगर हम लोग लिया तो 4 करोड़ 18 लाख रुपीज़ हमको यहाँ पे, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 18 लाख रुपीज़ हमको यहाँ पे मिलता। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स किस तरह से निकालते हैं, कैसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, किस तरह से ये लॉन्ग टर्म में ट्रेड करेंगे, तो ये कई सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं। स्टॉक सिलेक्शंस को लेके वीडियोस आने वाले हैं। तो ये 1 बाय 1 सीरीज चल रहा है एंड होप आप पिछले वीडियोस आप देखे होंगे एंड ये 9th वीडियो हमारा चल रहा है। तो मेक श्योर के आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आगे की वीडियोस देखने के लिए। तो चलो हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज शॉर्ट टर्म। ओके, तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म, इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज शॉर्ट टर्म, सिंपल, जैसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बताया वैसे ही रहेगा शॉर्ट टर्म, एंड जिसमें हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम तक हमको ट्रेड करना है, पर्टिकुलर डे तक ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जैसे मान लो कि आज का दिन क्या है, 23 सितंबर 2023, ये आज का डेट है एंड आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, एग्जांपल हम लोग लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का कोई स्टॉक ऐसा है, आपने सारी चीज़ें सीखी, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, आपने सारे जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो मैं वीडियोस में लेके आ रहा हूँ एंड आगे जो लेके आने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपने सीख ली और आपका जो अजम्पशन है एंड आपका सोचना ये है कि आने वाले 2023 तक एक जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है, ये हो सकता है, अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक का प्राइस क्या है, चलो हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर्स, सॉरी, ओके, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 620 पे टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है। तो अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ही सपोर्ट पे एग्जांपल आएगा एंड यहाँ से हम सोच रहे हैं कि आने वाले 25/10/2023 तक ये मार्केट जाने वाला है 655 पे, एग्जांपल 655 पे मार्केट जाने वाला। तो ये हमारा अजम्पशन है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में एंट्री यहाँ पे लेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, 25 तक हम उसको वेट करेंगे। जैसे ही हमारा टारगेट 655 हिट हो जाएगा, 655 जैसे ही हिट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस स्टॉक से हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एज अ शॉर्ट टर्म है एंड हम क्या सोच रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, वहाँ से मार्केट नीचे आने आ सकता है। तो हम अपने पैसों को लॉस होने नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ पे सेल नहीं किया होता तो ये पूरा प्रॉफिट वापस इस जगह पे आ जाता। तो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट यही होता है कि आप पर्टिकुलर टाइमिंग तक, पर्टिकुलर दिन तक आप ट्रेड करोगे। जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वहाँ पे आप निकल जाओगे, कहाँ जहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है वहाँ से आप निकल जाओगे। इसी को हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म। चलो, तो हम लोग अपने फाइनल इसमें आते हैं, दैट इज फाइनल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आते हैं, दैट इज इंट्राडे। व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे में सिंपल, सॉरी, इंट्राडे में सिंपल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे 1 डे के लिए, 1 डे, ओनली 1 डे, जहाँ पे 9:15 से लेके 9:15 टू 3:30 तक का हमको यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिया जाएगा।
इंट्राडे के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। यहाँ पे दो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेंगे। नंबर वन, दैट इज यहाँ पे आपको लिवरेज मिलेगा। लिवरेज यानी आपको जो ब्रोकर रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, राइट। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देगा हम लोग आगे देखेंगे। तो नंबर टू, दैट इज यहाँ पे आप इवन आप स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं एंड इंट्राडे में आप यहाँ पे स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। आप स्टॉक लेने से पहले ही बेच सकते हैं। यानी आपका प्रेडिक्शन कह रहा है कि आज का मार्केट नीचे रहने वाला है। जैसे आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ बाय कर सकते हो और आप ऊपर के ट्रेड्स ही ले सकते हो। जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है वही ट्रेड्स ले सकते हो। बट इंट्राडे में अगर आपको लग रहा है कि आज का दिन, पर्टिकुलर आज का दिन अगर मार्केट नीचे जाने वाला है एंड आप उस पर ट्रेड ले रहे हो, इट मीन्स कि आप सेल साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे के दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स याद रखिए। पहला, दैट इज आपको लिवरेज मिलेगा। सेकेंड, आप यहाँ पे स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं एंड या फिर अगर आप लेने से पहले ही बेचते हैं तो इट मीन्स आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊंगा, अगर आप बाय करते हैं, एग्जाम्पल अगर आप बाय करते हैं 100 रुपीज़ में एंड अगर आप बेचते हैं 120 में, इट मीन्स आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। जब मार्केट 100 से 120 पे जा रहा है यानी आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सेल साइड में क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपीज़ के नंबर पे बेचा, आपने सेल किया एंड मार्केट अगर नीचे गया 80 पे, यानी 20 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गया तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपीज़ का। आपने 100 रुपीज़ में बेचा, 80 में उसको वापस खरीदा, इट मीन्स आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा बेचने पर। आप यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स आप नीचे जाने वाले मार्केट पे पैसा लगा रहे हो। मतलब जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा जब आप इंट्राडे में सेल करेंगे। ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में जब बाय करेंगे, आप जब बाय करोगे आपको ब्रोकर ऑप्शन देगा लॉन्ग टर्म में, आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहोगे या फिर इंट्राडे में ट्रेड करना चाहोगे। जब आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करोगे तो आपको वहाँ पे बाय आप वहाँ पे कर सकते हैं या वहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते आप लॉन्ग टर्म में। जब आपको इंट्राडे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप दोनों कर सकते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज अगर मार्केट नीचे रहने वाला है तो हम लोग बाय, ऑब्वियसली हम बाय क्यों करेंगे, हम लोग सेल से ट्रेड करेंगे अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो। चलो, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग चलते हैं लिवरेज की तरफ। व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज एक सिंपल चीज़ है। मान लो आपके पास में 50,000 रुपीज़ है, एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ आपके पास में है एंड एक कोई तो स्टॉक है जिसका प्राइस है 5,000 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कोई स्टॉक का प्राइस है 5,000 रुपीज़। तो अगर आपके पास में 50,000 रुपीज़ है एंड एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है दैट इज़ 5,000 रुपीज़ है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप कितने स्टॉक्स परचेस कर सकते हो। 5,000 का एक पर्टिकुलर स्टॉक है, आपके पास 50,000 है। ऑब्वियसली आपका आंसर आया होगा, दैट इज मैं 10 स्टॉक्स को परचेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 50,000 है, उससे ऊपर मुझे अमाउंट नहीं। अगर मेरे को 12 स्टॉक्स को परचेस करना है तो मुझे 60,000 चाहिए, बट मेरे पास में 50,000 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 स्टॉक्स में परचेस करूँगा 50,000 रुपीज़ में। ये होगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे इंट्राडे में लिवरेज यानी क्या है कि ये जो प्राइस होता है, इसका जो प्राइस होता है इंट्राडे में इसको डिवाइडेड बाय 5 किया जाता है। कई सारी जगह पे डिवाइडेड बाय 10 किया जाता है। अगर आप ज़ेरोधा के ब्रोकर की बात करोगे तो आपको लिवरेज 5 टाइम्स लिवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे तो एक स्टॉक, जो पर्टिकुलर स्टॉक है जो 5,000 में बिक रहा है, वही स्टॉक अगर हम लोग इंट्राडे में खरीदेंगे तो हमको 1,000 रुपीज़ में मिलेगा। यानी जहाँ पे हम लोग 10 स्टॉक खरीद रहे थे, अब हम 1,000 रुपीज़ से, अगर हमारे पास में 50,000 रुपीज़ है तो हम लोग कितने स्टॉक्स खरीद लेंगे? ऑब्वियसली 50 स्टॉक हम खरीद लेंगे। यानी जो प्रॉफिट हमको 10 स्टॉक से होने वाला था, अभी हमको प्रॉफिट होगा 50 स्टॉक से। ऑब्वियसली हम जितने स्टॉक लिए होंगे, जितना हम वापस उसको बेच देंगे तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रॉफिट होने वाला है। यानी हमको 50,000 में जो 10 स्टॉक्स मिलने वाले थे, अभी इंट्राडे में हमको 1,000 के हिसाब से 50 स्टॉक्स मिलेंगे, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होगा 50 क्वांटिटी के हिसाब से।
तो इसी को हम लोग कहेंगे लीवरेज। एंड आगे मैं इंट्राडे की टोटली स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, किस तरह से हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं इंट्राडे को करने के, उस वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो होप आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या होता है, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के 2 बेनिफिट्स हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किया। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। एंड आगे के कई सारे वीडियोस जो भी मैं लेके आने वाला हूँ, मेक श्योर कि आप उसके नोट्स बनाएंगे। अभी तक जो आपने वीडियोस देखा, मेक श्योर कि उसके भी आप नोट्स बनाइए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी आपके पास में अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक